कि पिछले 8-10 महीनों से वादा नहीं हमने काम किया है। मैं खुद की गाड़ी से लोगों को पीएमसीएच लेके गया हूँ, डॉक्टरों से बातचीत किया हूँ, उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था मैंने कराई है। और ये मैंने आज नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही तमाम प्रत्याशी अब फील्ड में उतर गए हैं, अपने अपने स्तर से बैटिंग करना शुरू कर दिए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम हाजीपुर में मौजूद हैं और हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र से वार्ड नंबर 44 की प्रत्याशी है किरण देवी, और उनसे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनका मुद्दा और जनता के बीच में किन मुद्दा को लेकर के ये जा रही हैं। फिलहाल उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है एजेंडा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निशांत कुमार जी, क्या अभी जब चुनाव में आप उतर गए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपका मुद्दा क्या है? देखिए, अभी चुनाव के टाइम में जनता के बीच में नहीं आया हूँ। मैं लगभग 5-6 सालों से इंडिविजुअली जब चुनाव नहीं लड़ना था तब से जनता के बीच में हूँ। मेरा काम मेरी खुद की कंपनी है मेडिसिन की, और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ों में मेरा ये जनता में योगदान रहा है। और जनता के बीच में मैं 5 साल 6 साल से काम कर रहा हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ, उनकी बीमारी में, उनके दुख में, उनके पास आयुष्मान कार्ड हो ना हो, लेकिन मैं खुद से उनको जो है मदद करता हूँ। मैं जहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपए का खर्च आता है, वहाँ अपने से हम वहाँ पे 20,000 25,000 में उन लोगों का इलाज करवा देता हूँ। तो एक ऐसा योगदान रहा है पिछले 5-6 सालों में। तो वो कोई ये तुरंत अचानक से मैं चुनाव में नहीं आया हूँ। मैं पिछले वो कर्णपुरा 44 की जनता भी जानती है कि सबसे पहले 8-10 महीनों से ये निशांत कुमार ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो मेरा मेन एजेंडा यहाँ पे है सड़कें, लाइट, बिजली, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, ये तो बनती रहती है। इन मुद्दों से हमें आगे उठना है। बिल्कुल। इनमें सबसे बड़ा प्राथमिकता मेरा लोगों के स्वास्थ्य को लेके है, क्योंकि स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अगर किसी गरीब फैमिली में अगर छोटी सी बीमारी हो जाए तो हाजीपुर में उनसे इतना, या कहीं भी इतना ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया जाता है कि वो आगे 1-2 साल तक वो जो है आर्थिक तंगी से गुजरते रहते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को मैंने गहन अध्ययन किया। फिर जो है मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, सबसे पहले लोग को मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करूँगा। उनके लिए मैं हमारे वार्ड नंबर 44 में एक दरगाह पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कई सालों से है। कई बार प्रतिनिधि आए गए, लेकिन उनको न कोई योजना ढंग से लागू करवाएं, तो ये मुद्दे पे कहाँ से काम करेंगे। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज तक चालू नहीं हुआ। मैं चुनाव जीतूंगा, सबसे पहले वहाँ उसको अपग्रेड करूँगा। वहाँ नया भवन बनेगा, वहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति होगी, वहाँ पे पैथो लैब आएगा ताकि जनता का जो जांच वगैरह है वो फ्री में हो सके। डॉक्टर की उपलब्धि कराई जाएगी। इन सब सारे चीज़ों के मुद्दों पे काम किया जाएगा सबसे पहले। दूसरी चीज़ है, हमारे वार्ड नंबर 44 में जो एक स्कूल है उसको डिजिटाइज किया जाएगा, उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। शिक्षा में भी काम किया जाएगा ताकि जो गरीब हमारे बच्चे हैं जो इधर उधर घूमते हैं, उनको, चूँकि सरकार तो टीचर दे रही है, उनको सैलरी भी दे रही है, बट वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चुनाव में आया हूँ और लोगों को काफ़ी प्यार समर्थन मिल रहा है, और उनके प्यार और समर्थन पे हम खड़ा भी उतरेंगे आगे। जैसे आपके क्षेत्र में प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, सब वादा कर रहे हैं, सब लोगों की अपनी अपनी मुद्दा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी इन छोटी छोटी मूलभूत चीज़ों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आप पर जनता क्यों भरोसा करे? क्योंकि बाकी प्रत्याशी भी तो वादा करते हैं और जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, तो आप पे जनता क्यों भरोसा करेगी? सही बात, आप सही क्वेश्चन है आपका। जनता ये जानती है कि पिछले 8-10 महीनों से वादा नहीं हमने काम किया है। मैं खुद की गाड़ी से लोगों को पीएमसीएच लेके गया हूँ,
डॉक्टरों से बातचीत किया हूँ, उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था मैंने कराई है। और ये मैंने आज वादा नहीं, मैंने ये 10 महीने से करके दिखाया है। लोगों को हमसे एक उम्मीद भी है कि ये जब से चुनाव में आया है तो सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात कर रहा है कि अब मैं ये काम करूँगा। बाकी सारे प्रत्याशियों का अलग अलग मुद्दा है, चुनाव लड़ने का उनका अलग अलग एजेंडा है, लेकिन सिर्फ मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जो सिर्फ काम की बात कर रहा हूँ, न जात न पात। मैंने जितने भी काम किए हैं उसमें न मैंने चेहरा देखा है, न मैंने ऊंच और नीच देखा है, न जात देखा है, न धर्म देखा है। हर धर्म, हर जात, हर मजहब के लोगों के लिए मैंने काम किया है और लोगों को एक भरोसा दिलाया है कि मैं इससे आगे और बेहतर काम करूँगा अगर आप मुझे मौका दे रहे हैं तो। चूँकि आपकी जो प्रत्याशी हैं वो महिला हैं जी, और लोकतंत्र में महिलाओं का भी हिस्सेदारी उतना ही है जितना पुरुषों की है। महिलाओं के लिए ऐसी क्या योजनाएं आपके वार्ड क्षेत्र में बनाई जाएंगी जिससे उनके जीवन पर असर पड़े? मेरा एक NGO है, सृजन फाउंडेशन। उसके तहत महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया जाता है। जैसे उनको स्वरोजगार दिया जाता है, स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ये अभी तक होते आया है। आगे मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे गांव की महिलाएं हैं जो घर बैठे रहती हैं, उनको उनके घर में ही लघु उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार उत्पन्न कराया जाएगा या उत्पन्न कराने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह कराया जाएगा। उनको शिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाता है ताकि उनका वो स्वावलंबी हो सके और वो खुद मतलब क्या बोलते हैं उसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और घर बैठे बैठे भी अपना कुछ अर्निंग कर सके और समाज का भी इसमें भला होगा। चूँकि युवा पीढ़ी आज के दौर में एक अहम वोटर है और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी भी ये देखती है कि जिस बार चुनाव में हमारे लिए क्या योजनाएं होती है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जो अभी पहली बार वोटर हैं उनके लिए आपने क्या सोचा? युवाओं के लिए मैं एक रोल मॉडल बनूंगा। युवा हैं वो देखेंगे और जिस तरीके से मैं काम करूंगा वो इस बात को देखेंगे। जो पहले से जनप्रतिनिधियों को लेकर शिकायत रहती थी वो मैं 99% तक दूर करने का कोशिश करूंगा। कोई ये न कहे कि ये भी वही था। ये लैंग्वेज मैं इस बार बदल दूंगा कनपुड़ा में, कनपुड़ा वार्ड नंबर 44 में। और उम्मीद करता हूं कि मैं हाजीपुर नगर परिषद के 45 वार्ड है ना, ये 44 वार्ड एक एग्जाम्पल बनेगा, उदाहरण बनेगा पूरे नगर परिषद 45 वार्डों में। जैसे अभी नगर परिषद चेयरमैन की चुनाव हो रही है, पहले वार्ड पार्षद चुन करके उन्हें बनाते थे, अब डायरेक्ट जनता चुन रही है। इसमें वार्ड पार्षदों की भूमिका नगण्य हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो अभी वार्ड पार्षद और जो आपके मुख्य पार्षद हैं, जो चेयरमैन हैं, उनसे समन्वय कैसे बनाएंगे? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक दूसरे के बीच की कड़ी नहीं बनने के कारण विकास की गति कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है और कैसे समन्वय बनाएंगे अगर जनता आपको मौका देती है तो? एक वार्ड पार्षद के जो शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों को मैं पहले जानूंगा और उन शक्तियों के अंतर्गत जो मैं करना चाहूँगा मैं उसको करूँगा। मैं अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार हूँ, मैं वार्ड नंबर 44 की जनता के प्रति जिम्मेदार हूँ। यहाँ के जो कार्य होंगे उनको मैं वहाँ बोर्ड में रखूँगा, बहुत मजबूती से रखूँगा और वो काम मुझे चाहिए, वो चाहे जैसे चाहिए वो काम मुझे चाहिए होगा। रह गई जो भी वहाँ के चेयरमैन होंगे तो एक शिष्टाचार के नाते हमारा उनका बहुत एक अच्छा रिश्ता रहेगा और एक सामंजस्य बैठाएंगे, चूँकि उनका भी चुनाव, उनका भी उद्देश्य होगा क्षेत्र का विकास करना ही। तो हमारा जो भी क्षेत्र का काम होगा मैं उनसे बैठूंगा, बैठ के बात करूंगा और जब भी बैठकें होंगी तो अपना पूरा हमारा जो एक ब्यौरा होगा हमारे क्षेत्र में क्या योजनाएं होनी चाहिए उन योजनाओं को मैं बोर्ड में रखूंगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो योजनाएं हमारे यहाँ लागू हो। तो एक बात कनपुड़ा की जनता को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वैसे लोग को चुन के भेजे। हाजीपुर जब नगर परिषद में बैठक हो तो लगे कि कनपुड़ा वार्ड संख्या 44 से कोई चुन के आया है, पढ़ा लिखा आया है, जो यहाँ के हक के लिए वहाँ लड़ सके और लड़ने में सक्षम हो। आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता जनता जनार्दन से मेरा एक ही अपील है कि आपने
हमारे कार्यों को देखा है और हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप हमें चुने। पढ़ा लिखा हूँ, काम भी किया हूँ, काम ही करेंगे आगे, और क्षेत्र में जो अभी तक कभी नहीं हुआ है मैं वो करके दिखाने जा रहा हूँ। बस आप लोग एक बार मुझे मौका दें, आशीर्वाद दें, और आपकी जो शिकायतें होती हैं जनप्रतिनिधि से वो अगली बार नहीं रहेगी। चुनाव चिन्ह वगैरह भी बता दें। जनता से एक अपील है कि आगामी 10 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, जो हमारे वार्ड संख्या 44 में आप सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई बहन सब भी इसमें हिस्सा लें। और ढोलक छाप जो मतदाता क्रम संख्या 2 पे है और प्रत्याशी मेरी माता जी हैं श्रीमती किरण देवी, उनको आप लोग जिताएं। ये आपका वोट कनपुड़ा के विकास और कनपुड़ा के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ा एक युग होने वाला है। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि 10 तारीख को आप ढोलक छापे वोट देकर विजयी बनाएं। तो ये थे अभी किरण देवी, जो कि वार्ड 44 से वार्ड पार्षद की प्रत्याशी हैं, उनके सुपुत्र हैं। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है और आगे जनता क्या डिसाइड करती है ये देखने की बात है। लेकिन फ़िलहाल आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9 और दीजिए इजाज़त हमें। नमस्कार।